बिहार में 538 करोड़ रुपए खर्च करके जाति आधारित जनगणना कराई गई है, जिसमें गिनती के साथ ही आर्थिक सर्वे भी कराया गया था। सरकार की तरफ से किए गए इस सर्वे पर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक और भले ही राज्य सरकार इस आंकड़ों पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आपको बता दें कि दूसरी ओर गणना और सर्वे को एक साथ मिलाकर गुड़ गोबर कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या सरकार की तरफ से खर्च किए गए 538 करोड़ बर्बाद हो गए हैं, जो जातियों की जनगणना और उनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का प्रामाणिक डेटा इकट्ठा करने के नाम पर खर्च किए गए हैं, जिसमें आर्थिक सर्वे कर आंकड़े जुटाने के नाम पर घोटाला किया गया है। जी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल जातियों की संख्या की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वह अभी आनी बाकी है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सोमवार को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट बिहार सरकार की तरफ से पेश कर दी गई है। इसके बाद अब यह गिनती सवालों के घेरे में है कि और बीजेपी जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठा रही है। वहीं एनडीए के घटक दल के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया यानी कि चिराग पासवान भी इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान का कहना है कि जाति आधारित जनगणना में पासवान जाति के लोगों की गिनती ही नहीं की गई। तो आइए आपको बताते हैं कि और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान और इस गणना की रिपोर्ट में क्या कुछ कमियां हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल जाति आधारित जनगणना को लेकर के चिराग पासवान का कहना है कि जाति आधारित गणना जो हुई है उसमें पासवान जाति के जो लोग हैं उनकी गिनती नहीं की गई है। यह जाति आधारित जनगणना राजनीतिक फायदे के लिए सरकार की तरफ से कराई गई है, जिसमें कुछ जाति के लोगों की संख्या को वाकई में जो उनकी संख्या है उससे बढ़ाकर दिखाया गया है। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि जाति आधारित गणना करते वक्त पासवान जाति के जो लोग हैं उनसे संपर्क ही नहीं किया गया। बता दें, यह शिकायत केवल चिराग पासवान को ही नहीं है, बल्कि ऐसी शिकायत किन्नर समाज से आने वाली रेशमा प्रसाद भी उठा रही हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी को भी ऐसी कई शिकायत मिली है, जिसमें कि जाति आधारित जनगणना के दौरान लोगों ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो गौर करने वाली बात यह है कि 538 करोड़ रुपए खर्च करके जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ कराया गया था। जातिगत गणना कराए जाने के पीछे की वजह भी राज्य सरकार लगातार यह बता रही थी कि आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी आंकड़े भविष्य में सामने आएंगे उससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास में सुविधा मिलेगी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका विकास होगा। अब सरकार के पास हर जाति, उपजाति, धर्म, समुदाय की आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी है। उसके पास कितनी जमीन है, दो पहिया चार पहिया वाहन उनके पास है या फिर नहीं है, उसके पास खेती योग्य भूमि है या नहीं है, रहने के लिए घर है या नहीं है। इन तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद भी सरकार की तरफ से कही गई थी पहले कि ये जानकारियां जो है इकट्ठा की जाएगी ताकि कमजोर वर्ग के लोगों का प्रामाणिक डेटा उपलब्ध हो पाए। लेकिन अब यह जो डेटा सामने आया है वह अपने आप में सवालों के घेरे में है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना करवाई गई है, जिसमें कि कायदे से एक एक व्यक्ति की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि यह गणना थी ना कि सर्वे। मगर इस गिनती की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो किसी भी तरह की कोई गणना हुई ही नहीं है। इस रिपोर्ट पर उनकी यह बातें सवाल खड़ी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आना बचा हुआ है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एक एक व्यक्ति की गिनती की जाएगी, जाति, उपजाति सभी का पता लगाया जाएगा। ऐसे में एक एक परिवार से मुलाकात करना बेहद ही अहम हो जाता है ताकि एक ऑथेंटिक डेटा तैयार हो सके। और जब गिनती में ही लोग छूट जाएं तो फिर इस गणना का आखिर क्या फायदा। ऐसे में यह सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी है कि क्या बिहार सरकार की तरफ से खर्च किए गए 538 करोड़ रुपए जो हैं वह बेकार हो गए। क्या 538 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बिहार सरकार को जो डेटा चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। अब इस पे आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।